देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी क्रिएशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े में सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। आधी रात का वक़्त हो चुका था। सलाह अल-दीन अय्यूबी जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था, उस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया था। काज़ी इब्ने अरसोन जो कि सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी का उस्ताद भी था, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्ने अरसून बहुत परेशान था कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी ज़िंदगी की तलीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काजी ने वज़ू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक़्त आ पड़ा है। तू इसकी अपनी गैबी मदद फरमा और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी किसी की तरफ बुरी नज़र भी उठा कर देखे, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे विश्वास से सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायम दायम थे, सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि सलाह अल-दीन अय्यूबी ने उसे अकेले पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सुल्तान इस तरह का काम कर सकता है क्या? किसी को यकीन नहीं आ रहा था। कोई कुछ बात करता और कोई कुछ बात करता। अगर ये सुबह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सलाह अल-दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सलाह अल-दीन अय्यूबी रात को सारी रात बुखार में तड़पता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है। बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। सुबह का वक़्त हुआ। सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी का बुखार बहुत ज़्यादा था और सलाह अल-दीन अय्यूबी ने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गया। नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिरकर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज़्ज़त रखना। वो दिन नजमुद्दीन अय्यूब ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक़्त कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के साथ थे। इसलिए लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने दरबार में आ चुका था और उसकी बाएं जानिब काजी इब्ने अरसून का तख्त था और नीचे सलाह अल-दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाह अल-दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी से मुखातिब होते हुए कहा कि काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ये सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस लड़की का सारा जिस्म ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें थी, वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सलाह अल-दीन समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, वो मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मुझसे आखिर ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। काजी अरसून शारिया नामी लड़की से मुखातिब हुआ और पूछा, बताओ सलाह अल-दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपना बयान पहले दे चुकी हूँ। मज़ीद ऐसी बातें करके मैं अपनी इज्जत ख़वार नहीं करवा सकती। बुखार बहुत ज़्यादा होने की वजह से सलाह अल-दीन का चेहरा जर्द हो रहा था और हाथ कांप रहे थे। ज़बान पर भी लर्ज़ा तारी था। देखकर मजमे को ये लग रहा था कि सलाह अल-दीन अय्यूबी बेकसूर नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रहा था और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बड़े गौर से सलाह अल-दीन अय्यूबी
और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। लोग समझ रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भतीजा होने की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर मुजरिम करार भी दिया गया तो इससे सज़ा से बच जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी से कहा, जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, और मैं भी उस लड़की को कहता हूँ कि अगर ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि इसका इल्ज़ाम सच्चा है तो मैं वो भी गुनाह कबूल कर लूँगा जो मुझसे सरजद भी नहीं हुआ। ये सुनते ही वो लड़की सलाहुद्दीन को बागौर देखने लगी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन की खालिस समझ चुकी थी और थोड़ी देर बखूबी देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ कि सलाहुद्दीन बिल्कुल बेकसूर है, सारा गुनाह मेरा है। ये सुनकर सारा मजमा हैरान रह गया। इस लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे को उल्टा कर दिया। इतने में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दहशत से अपनी कुर्सी से उठा और उस लड़की को कहा, क्या तुम्हें पता है इल्ज़ाम तराशी की तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है? तो उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है इसकी मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। इसके बाद काजी ने शारिया से कहा, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना घनौना इल्ज़ाम लगाया? तो लड़की अपनी आंखें झुका ली, लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की की तरफ देखा तो उसने कहा, ए मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, शायद जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है, क्योंकि जो दाग सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वो शायद मिट जाए और मैं इसको मिटा भी ना सकूं, लेकिन ये सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, बताओ तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया? तो शारिया नामी लड़की ने अमीर इब्ने मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आले मर्द अमीर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये सब सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इब्ने मरकूम को मलालत और गुस्से की नज़रों से देखने लगे। अमीर इब्ने मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं भी सलाहुद्दीन की तरह इसको जानता तक नहीं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा, कल मालूम हो जाएगा कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शारिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजरा क्या है। लड़की ने कहा, एक जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और मैं इस जालिम अमीर इब्ने मरकूम के हाथ लग गई थी। ये मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था, बेहद तशद्दुद करता था। शाही कनीज़ की जांच करने के बाद इस लड़की की पीठ पर पोरों के निशान भी दिखाई दिए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खास जासूसों ने शारिया और अमीर इब्ने मरकूम के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और इनकी आपस के ताल्लुक सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। ये देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे को ईदगाह इकट्ठे होने की दावत दी। ये दावत इसलिए थी कि काजी इब्ने मरकूम को सज़ा लोगों के सामने दिखा सके। तमाम लोग बड़ी बड़ी दूर से अमीर इब्ने मरकूम की हालत देखने के लिए आए। जब उसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग उसको मलामत की नज़रों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक इसे कोड़े मारे गए। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली, इससे शाही ओहदा भी ले लिया और इसकी दौलत को सलाहुद्दीन अय्यूबी को देने की दावत की। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनना चाहता। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की। उसके वजूद पर लगा ये बदकारी का दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है, जो इंसान गुनाहगार, बदकारी और ज़िना से भी बचाता है।